चलिए बारी है आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि इस परम पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव व अन्य देवी देवताओं के किन किन देवी देवताओं के स्वरूप की पूजा आपको करनी चाहिए, उनकी महत्ता क्या है और उनकी विधियां क्या हैं। श्रावण मास में भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये श्रावण मास शीघ्र फल प्रदान करने वाला मास बताया जाता है। श्रावण मास में यूं तो विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं, सबसे अधिक महत्व उन्हीं की पूजा का है, परंतु अन्य देवी देवता के उपासक भी पुराण में बताए गए विधि के अनुसार अन्य देवी देवताओं जिनमें उनकी आस्था है, उनकी पूजा यदि आप करें तो बहुत विशेष फल प्राप्ति आपको हो सकती है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में श्रावण मास में गणेश जी, भगवान विष्णु, सूर्य और माँ दुर्गा की उपासना, उमा सहित माँ दुर्गा की उपासना के विषय में बहुत विशेष वर्णन मिलता है, जो वर्णन इस प्रकार है, आज वो मैं आप लोगों के साथ भी बांट रहा हूँ। श्रावण मास में गणेश जी की पूजा किस तरीके से करते हैं ये भी जान लीजिए। श्रावण मास के शुक्रवार और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा श्रावण मास में बहुत विशेष तौर पे करनी चाहिए। इससे आपको विशेष कामना सिद्धि हो सकती है और आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। श्रावण मास में सूर्यदेव की पूजा का क्या विधि विधान है ये भी जानिए। श्रावण मास के प्रत्येक रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त जो सप्तमी तिथि है, ऐसी तिथि में भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर का जो तेज है, आपके अंदर का जो गुण है वो बाहर आएगा। तेज जो है वो जब बढ़ेगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। श्रावण मास में भगवान श्रीहरि अर्थात श्री विष्णु की पूजा। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। श्रावण मास की द्वादशी तिथि को विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। श्रावण मास में मां पार्वती की पूजा के बारे में दो प्रमाण मिलते हैं। श्रावण मास में मां पार्वती अर्थात दुर्गा स्वरूप की पूजा श्रावण मास में वृक्षरा नक्षत्र युक्त नवमी तिथि में मां दुर्गा की पूजा करने से संपूर्ण मनोवांछित भोग और फलों की प्राप्ति होती है। ये जो मत है ये विद्वेश्वर संहिता का मत है। अब श्रावण मास के में दुर्गा पूजा के बारे में जो दूसरा मत है वो भी जान लेते हैं। दुर्गा स्वरूप की पूजा श्रावण मास में कैसे करनी चाहिए ये समझिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत आदि करने के बाद मां दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इससे आपको इस लोक में पुत्र धन आदि की प्राप्ति होती है और अंत में जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वो उमा लोक को जाता है अर्थात देवी के धाम में जाता है, ऐसा उमा संहिता का मत है। तो श्रावण मास में ऐसी कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि आपको सिर्फ महादेव की पूजा करनी है। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा जिस भी देवी देवता में हो, खासतौर पर देवी दुर्गा पार्वती का स्वरूप, भगवान श्री हरि का स्वरूप अर्थात विष्णु जी का स्वरूप और उसके साथ साथ गणेश जी का स्वरूप, यदि आप इनकी पूजा आराधना करते हैं महादेव के साथ साथ तो आपका कल्याण निश्चित है। बाराबंकी से विनय पांडे हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मैं विनय बोल रहा हूँ जी। मैम मेरे काम बनते बनते सब रुक जाते हैं, तो क्या करें जिससे जो है सारे काम हो जाए? जी आप अपना जन्म विवरण बता दें। 10/11/89। जी समय बताइए। समय तो पंडित जी पता नहीं है जी। अगर समय नहीं जानकारी है तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न से उपाय आपको बताया जाएगा। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, ये समय निश्चित ही आपको परेशान करने वाला समय होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और देवी दुर्गा की आराधना यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिल सकता है। आपकी कुंडली में कालसर्प योग भी है जिसका निदान आपको कर लेना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है और अभी सावन का एक सोमवार बाकी है, सावन का प्रदोष बाकी है शनिवार की तिथि में। तो आपको करना ये चाहिए कि नाग नागिन का एक जोड़ा ले लीजिए चांदी का और अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी भी शिवलिंग पर, जहाँ पे शिव मंदिर में जाएं, जहाँ शिवलिंग प्रतिष्ठित हो वहाँ पर आप शिवलिंग के ऊपर उन्हें छोड़ दें, उन्हें अर्पित कर दें और फिर आप चले आइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।